वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 का यह 5वां भाग है। इसके पिछले भाग यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे कूलाम का नियम क्या है और कूलाम के सूत्र का निगमन बताया गया था, और एप्सिलॉन जीरो का मात्रक बीमा बताया गया, मान को भी बताया गया था पिछले वीडियो में। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख लीजिए। तो यह प्रतिदिन शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलता है, तो आप सभी विद्यार्थी 6 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो बहुत आसान है। अगर वैद्युत विभव का परिभाषा आपको याद हो गया तो समझिए वैद्युत विभवांतर का भी परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब यहाँ वैद्युत विभव में ध्यान देंगे कि एकांक धन आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव का परिभाषा आपको याद नहीं करना है, परिभाषा को सूत्र से बनाना सीखना है। तो पहले यहाँ परिभाषा को पहले यहाँ नोट कर देते हैं और उसके बाद से परिभाषा को बनाना आपको हम सिखाएंगे। ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो आप परिभाषा बनाना क्या होगा, सीख जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एकांक धन आवेश को, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले आने में, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, भी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो कितना आसान ये परिभाषा है। अब ये परिभाषा को सूत्र से हम लोग याद करेंगे। तो पहले यहाँ सूत्र लिखेंगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का सूत्र होता है, वैद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। क्या होता है, कार्य बटा आवेश। तो कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कार्य को W से, और आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो Q से। तो वैद्युत विभव हो जाएगा V बराबर W बटा क्या हो जाएगा, Q। इस सूत्र को क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। अब यहाँ से इसकी परिभाषा को बनाना क्या करेंगे, सीखेंगे। अब यहाँ जैसे कार्य बटा आवेश लिखा गया, तो आवेश जो है बटे के नीचे है। जब बटे के नीचे रहता है तो इसको याद रखिएगा एकांक पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, एकांक धन आवेश। क्या कहेंगे, एकांक धनावेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं।
इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका परिभाषा इस सूत्र में छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है कैसे परिभाषा बनेगा। तो एक बार और परिभाषा को देखेंगे, यह बटे के नीचे है, इसमें से क्या कहेंगे, एकांक धन आवेश को अनंत से, इसमें अनंत से बोलना है, किसमें, वैद्युत विभव में अनंत बोलेंगे और वैद्युत विभवांतर में अनंत शब्द को हटा देंगे, बस परिभाषा बन जाएगा। तो सेम परिभाषा है, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के परिभाषा में केवल बस ध्यान देना, ये अनंत शब्द बस समझना है। अगर अनंत लगा है तो वैद्युत विभव कहिएगा, अनंत हटा देंगे तो किसका परिभाषा बन जाएगा, वैद्युत विभवांतर का। तो वैद्युत विभव का सूत्र क्या हो गया, कार्य बटा आवेश, और यहाँ जो है विभव को भी से, कार्य को W से और आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। तो इस परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कीजिए और बनाना सीखिए। अब यहाँ पे लिखेंगे कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है और उसका बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि वैद्युत विभव का मात्रक तथा बीमा। तो मात्रक और बीमा याद रखिएगा, कभी याद मत कीजिएगा, बस बनाना सीखिए कैसे बनता है। वैद्युत विभव का मात्रक में बीमा जब निकालेंगे तो यहाँ पे जो है इसका पहले सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या होता है, V बराबर क्या पढ़े हैं, V बराबर पढ़े हैं W बटा क्या है Q। अब यह दोनों जो सूत्र में ध्यान देंगे, यह दोनों क्या क्या हैं, तो ये कार्य है और ये क्या है, आवेश है। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे कि V का मात्रक, V का क्या लिखेंगे, मात्रक, मतलब वैद्युत विभव का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, इधर अब लिखेंगे W बटा Q का मात्रक। अब यहाँ पे मात्रक हो जाएगा। अब W का मात्रक मतलब कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम, या W का मात्रक जूल होगा, ये बटा है तो प्रति कर लेंगे, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम एक मात्रक हो गया। और दूसरा मात्रक याद रखेंगे, दूसरा मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट। वैद्युत विभव का दो मात्रक है, पहला मात्रक जूल प्रति कूलाम और दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो है V का बीमा। अब यहाँ लिखेंगे V का बीमा। तो V का बीमा अगर निकालते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर करके W बटा Q का बीमा। अब यहाँ पे बीमा किसका किसका लिखेंगे, तो W का बीमा मतलब कार्य। तो कार्य का बीमा क्या होता है, यदि आप बीमा नहीं जानते हैं तो क्लास 11 में बीमा का वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहाँ से जा कर के बीमा आप लोग क्या कीजिए, सीख लीजिए। तो यहाँ पे W का बीमा जो है, बीमा क्या होता है, तो यम यल का स्क्वायर T पर -2 होता है। ये किसका बीमा है, तो कार्य का भी है और ऊर्जा का भी बीमा यही होता है, यम यल स्क्वायर T पर -2 होता है। और आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा याद रखिएगा AT होता है, क्या होता है, AT होता है। अब यह जो बीमा है, अब ए जो है ऊपर जाएगा तो यहाँ एक की पावर 1 है, और जब ऊपर जाएगा तो वो -1 हो जाएगा। टी के पावर यहाँ 1 है और 1 जाएगा ऊपर तो -1 हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा, अब बीमा हो जाएगा यम, अब यहाँ लिखेंगे यल के ऊपर यहाँ पे 2 घात है तो 2 घात लिख लेंगे, और टी पर कितना हो जाएगा, तो टी पर -2 है, -2, और यहाँ पर जो है यह ऊपर जाएगा तो -1 तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और यहाँ पे ए ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ए के ऊपर -1 हो जाएगा। तो ये कैसे बीमा आया, एक बार देखेंगे, यम यहाँ पे नोट कर लेंगे, यल स्क्वायर टी पर -2 और एक ऊपर गया -3 होगा, और ए ऊपर गया तो इन्वर्स हो गया। तो क्या बना, यम यल स्क्वायर टी पे -3 ए का इनवर्स। ये किसका बीमा है, तो वैद्युत विभव का बीमा है। अब हम लोग सीखेंगे वैद्युत विभवांतर क्या है। तो वैद्युत विभवांतर का परिभाषा सीखेंगे
और परिभाषा अगर वैद्युत विभव का परिभाषा आपको याद है तो किसका परिभाषा बना लेंगे, वैद्युत विभवांतर का परिभाषा आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो वैद्युत विभव का परिभाषा क्या था, एकांक आवेश को, एकांक धन आवेश को, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत, इसमें अनंत शब्द हटा देना है। बस थोड़ा देखिए, वैद्युत विभव में अनंत लगाना है, अब वैद्युत विभवांतर में अनंत को नहीं लिखना है। तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, ले जाने में क्या लिखेंगे, किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत विभवांतर का परिभाषा क्या है, बहुत ही आसान है, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव को और वैद्युत विभवांतर को दोनों को याद रखिए, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो V से प्रदर्शित करते हैं। तो बहुत आसान है। अब यहाँ लिखेंगे वैद्युत विभवांतर का सूत्र। तो वैद्युत विभवांतर बराबर सूत्र क्या है, तो जो वैद्युत विभव का सूत्र लिखे हैं वही सूत्र जो है वैद्युत विभवांतर का भी है। तो वैद्युत विभवांतर का सूत्र होता है, बराबर लिखेंगे कार्य बटा क्या होता है, आवेश, कार्य बटा क्या है, आवेश होता है। अब यहाँ कार्य को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो W से, और आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो Q से। तो यहाँ लिखेंगे V बराबर W बटा Q। ये किसका सूत्र आ गया, तो वैद्युत विभवांतर का सूत्र आ गया। अब इसी सूत्र से परिभाषा को बना सकते हैं। अब ये बटे के नीचे क्या है, आवेश है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा इसी में छिपा हुआ है, बस बनाना आपको सीखना है, कैसे परिभाषा बनाना है। तो इस सूत्र को याद रखिए और इसी सूत्र से परिभाषा को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर का मात्रक एवं बीमा। अब यहाँ नोट करेंगे वैद्युत विभवांतर का मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं बीमा कि वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ जो है सूत्र लिखेंगे, V बराबर सूत्र होता है W बटा Q। ये किसका सूत्र है, तो वैद्युत विभवांतर का सूत्र है। अब यहाँ लिखेंगे V का मात्रक, V का क्या लिखेंगे, मात्रक, मतलब वैद्युत विभवांतर का मात्रक बराबर हो जाएगा W बटा Q का मात्रक। अब यहाँ से इस मात्रक को बना लेंगे। तो W का मात्रक क्या होता है, तो W का जो मात्रक होता है वह होता है जूल, कार्य का भी मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम। तो लिखेंगे जूल प्रति कूलाम। यह किसका मात्रक है, तो वैद्युत विभवांतर का
मात्रक है। दूसरा मात्रक किसका होता है, याद रखेंगे, दूसरा मात्रक बोल्ट होता है। क्या होता है, बोल्ट। इसका दूसरा मात्रक भी याद रख लीजिएगा, मात्रक इसका बोल्ट होता है। पहला मात्रक जूल प्रति कूलम और दूसरा मात्रक जो होता है क्या होता है, बोल्ट होता है। तो यह जो है कंपटीशन में जब आप लोग एग्जाम देंगे तो पूछ दिया जाता है जूल प्रति कूलम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो जूल प्रति कूलम याद रखिएगा वैद्युत विभवांतर का भी है और वैद्युत विभव का है। तो ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन दिया गया, वैद्युत विभव दिया है या वैद्युत विभवांतर दिया गया है। तो ये मात्रक दोनों को क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट भी करते चलिए। अब यहाँ लिखेंगे भी का बीमा। भी का बीमा क्या होता है, तो भी का बीमा अगर निकालेंगे तो यहाँ सूत्र लिखेंगे W बटा क्या है, W बटा Q का बीमा, का बीमा। अब W का बीमा क्या होता है, तो इसका तो बीमा आप लोग को याद ही हो गया होगा कि W बीमा क्या होता है, तो M/L² T पर -2 होता है। और आवेश का क्या होता है, तो आवेश का AT होता है। अब A ऊपर जाएगा और T जो है ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, ऊपर जाने पर माइनस हो जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, M/L² T पर माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा क्योंकि -2 और यह एक पावर ऊपर गया, -3 हो गया, A का इनवर्स। तो क्या बनेगा, M/L² T पर -3 घात और एक ऊपर -1 हो जाएगा। तो A इनवर्स इसको पढ़ा जाता है। तो मात्रक और बीमा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैद्युत विभव क्या है और वैद्युत विभवांतर क्या है और उसके मात्रक और बीमा क्या है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे माध्यम का पारा वैद्युतांक। माध्यम का पारा वैद्युतांक से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यम का पारा वैद्युतांक, पारा वैद्युतांक। अब इसका परिभाषा बनाना सीखेंगे कि माध्यम का पारा वैद्युतांक की परिभाषा क्या होगा। तो पहले इसका सूत्र जानेंगे और सूत्र अगर याद हो गया तो समझिए इसकी परिभाषा आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माध्यम का या पारा वैद्युतांक का सूत्र होता है, वैद्युतांक बराबर होता है माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता। क्या होता है, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता बटा होता है, बटा निर्वात या हवा में वैद्युशीलता। अब अगर यह सूत्र आपको याद है तो समझिए आपका परिभाषा भी क्या है, याद है। तो माध्यम का पारा वैद्युतांक से आप क्या समझते हैं, तो इसका जो परिभाषा बनेगा, पहले इस ऊपर का नाम लिखिएगा और ये नीचे का नाम के अनुपात को पारा वैद्युतांक कहते हैं। तो कैसे परिभाषा बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता, किसी माध्यम की क्या, निरपेक्ष वैद्युशीलता और लिख करके लिखेंगे यहाँ पर निर्वात या हवा में वैद्युशीलता के अनुपात को पारा वैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिए किसे, के से। और माध्यम में निरपेक्ष वैद्युशीलता को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो अपसाइलम से। और यहाँ पे जो है निर्वात या हवा में क्या लिखेंगे, अपसाइलम 0 से। तो याद रखिएगा अपसाइलम बटा क्या होता है, अपसाइलम 0 होता है। तो ये किसका सूत्र है, तो पारा वैद्युतांक का सूत्र है।
तो अब इसका परिभाषा इसके नीचे नोट कर सकते हैं कि किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता और निर्वात या हवा में वैद्युशीलता के अनुपात को पारावैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। यह मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है, मतलब इसका मात्रक नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो मात्रक जो लिखेंगे, अपसाइलम का मात्रक और अपसाइलम जीरो का मात्रक सेम रहेगा, रखेंगे दोनों मात्रक कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये मात्रकहीन माना जाएगा और बीमाहीन भी माना जाएगा। तो अब ये इसके नीचे जो है परिभाषा को लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा निर्वात या हवा लिख सकते हैं, निर्वात या हवा में वैद्युतशीलता के अनुपात को, वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का पारावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम का पारावैद्युतांक कहते हैं। वैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। किसे? के से प्रदर्शित करते हैं। यह मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। क्या लिखेंगे? यह मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। मतलब यह मात्रकहीन बीमाहीन राशि है, मतलब इसका मात्रक और बीमा नहीं होता है। तो परिभाषा किससे बनाया गया? तो सूत्र से परिभाषा को यह बनाया गया। आप लोग भी परिभाषा को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो आज का पढ़ाई जो हुआ है वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर और माध्यम का पारा वैद्युतांक पढ़ाई हुआ है। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए। तो कल शाम को 6 बजे मिलेंगे और 7 बजे केमिस्ट्री देखना न भूलिए। 6 बजे और 7 बजे ये दोनों जो है विषय का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो कल मिलेंगे 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।